नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड लिया है मैंने ABDUCT, एब्डक्ट। सेकंड फॉर्म है ABDUCTED, एब्डक्टेड। ABDUCTED, एब्डक्टेड। ABDUCTING, एब्डक्टिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म है यानी सिंगुलर फॉर्म है ABDUCTS, एब्डक्ट्स। इसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से किसी को कहीं पकड़ के ले जाना या अपहरण करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MAKE, मेक। MADE, मेड। MADE, मेड। MAKING, मेकिंग। एंड MAKES, मेक्स। ये सारे के सारे वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है कुछ बनाने के सेंस में या पहुंच जाने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीनियर बच्चे हैं उन्हें मैं क्लास में बता चुका हूं मेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहुंचने के सेंस में, बनाने के सेंस में, और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है MEET, मीट। MET, मेट। MET, मेट। MEETING, मीटिंग। एंड MEETS, मीट्स। इसका मतलब होता है मिलना या मुकाबला करना, खेल में जुड़ना या पर्याप्त होने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अलग अलग हिंदी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं कि आप अलग अलग तरीके से एक वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर पाए। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ABANDON, अबैंडन। ABANDONED, abandoned। ABANDONED, abandoned। ABANDONING, abandoning। and ABANDONS, abandons। इसका मतलब होता है प्राणी या वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना या त्याग देना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या रोक देने के लिए भी कोई काम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है OBEY, अबे। OBEYED, अबेड। OBEYED, अबेड। OBEYING, अबेइंग। एंड OBEYS, अबेज। इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है FIGST, फाइट। सेकेंड फॉर्म है FOUGST, फाउट। FOUGST, फाउट। एंड FIGHTING, फाइटिंग। एंड FIGHTS, फाइट्स। ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं। कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाए और इन सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास में अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में भी आके आप पूछ सकते हैं एग्जांपल्स कैसे बनाना है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है AIM, एम। AIMED, एम्ड। AIMED, एम्ड। AIMING, एमिंग। एंड AIMS, एम्स। इसका मतलब होता है निशाना साधना, लक्ष्य बनाना या उद्देश्य बनाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ब है। एम का मतलब लक्ष्य भी होता है सिर्फ, जैसे आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान, या कोई भी कुछ बनना चाहता है उसे भी हम एम ही बोलते हैं, लेकिन वह नाउन है। यहाँ पे यह वर्ब की तरह दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है RAIN, रेन। RAINED, रेंड। RAINED, रेंड। RAINING, रेनिंग। एंड RAINS, रेंस। इसका मतलब होता है वर्षा होना या किसी पर किसी वस्तु की बौछार होना या करना। नेक्स्ट वर्ड है REACH, रिच। REACHED, रिच्ड। REACHED, रिच्ड। एंड REACHING, रीचिंग। एंड REACHES, रिचेज। इसका मतलब होता है पहुंचना, हाथ या बाह बढ़ाना, छू पाना, किसी से बात करना, स्पेशली फोन पर। तो ये सारे के सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए सब पे अलग अलग एग्जाम्पल बनाने की, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है AIR, एयर। AIRED, एयर्ड। AIRED, एयर्ड। AIRING, एयरिंग। एंड AIRS, एयर्स।
इसका मतलब होता है कपड़े आदि का सूखना या सुखाना के कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर एक नाउन भी होता है जिसका मतलब सिर्फ हवा होता है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह दिखाया गया है, इसीलिए सूखना या सुखाने के कॉन्टेक्स्ट में मैंने हिंदी यहाँ पे लिखा है। एयर एक नाउन भी होता है, मैंने पहले ही बताया है वर्ड्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल के अलग अलग मीनिंग दिखाई जा सकती है, वो उसका सेंटेंस बताएगा। नेक्स्ट वर्ड है REDO, रीडू, REDID, रीडिड, REDONE, रिडन, REDOING, रीडूइंग एंड REDOES, रीडज। इसका मतलब होता है कोई काम को दोबारा करना। नेक्स्ट वर्ड है RELAX, रिलैक्स, RELAXED, रिलैक्स्ड, RELAXED, रिलैक्स्ड, RELAXING, रिलैक्सिंग एंड RELAXES, रिलैक्सेस। इसका मतलब होता है आराम फरमाना या शांत हो जाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक वर्ड्स है, होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ASTONISH, अस्टोनिश, ASTONISHED, अस्टोनिश्ड, ASTONISHED, अस्टोनिश्ड, ASTONISHING, astonishing, ASTONISHES, astonishes। इसका मतलब होता है अचंभे में डाल देना। नेक्स्ट वर्ड है RUN, रन, RAN, रैन, RUN, रन, RUNNING, रनिंग एंड RUNS, रंस। इसका मतलब होता है दौड़ना, चलाना, भागाना, दौड़ाना, काम करना, चलना या बहना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है RING, रिंग, RANG, रैंग, RUNG, रंग, RINGING, रिंगिंग एंड RINGS, रिंग्स। इसका मतलब होता है फोन करना किसी को या घंटी बजाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे वर्ड्स। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ACCOMPANY, अकंपनी, ACCOMPANIED, अकंपनीड, ACCOMPANIED, अकंपनीड, ACCOMPANYING, अकंपनिंग, ACCOMPANIES, अकंपनीज। इसका मतलब होता है किसी के साथ साथ जाना या साथ देना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SEEC, SAW, सा, SEEN, सीन, SEEING, सीइंग एंड SEES, सीज। इसका मतलब होता है देखना, पता लगाना, मिलना, समझना, कल्पना करना या पहुंचना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SHOW, शो, SHOWED, शोड, SHOWED, शोड, SHOWING, शोइंग एंड SHOWS, शोज। इसका मतलब होता है दिखाना, जानकारी देना या समझना या घुमाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये सारे बेसिक वर्ड्स है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। हालांकि मैंने अलग अलग हिंदी लिख के समझाने की कोशिश की है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कुछ बच्चों के डाउट से कि वर्ड्स पे एग्जांपल्स नहीं बनते हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की है। आप कोशिश कीजिए सारे वर्ड्स पे कुछ एग्जांपल्स बनाने की, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो क्लास में आके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।